नमस्कार मेरे सभी छात्रों को और मेरे सभी प्यारे से बच्चों को। मैं बलवीर आपका इंग्लिश कंपेनियन आज फिर से एक नया क्लास लेके आया हूं। इसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। तो हमारे चैनल पे जो है टेंस हो चुके हैं और स्पीकिंग चल ही रही है। अब जो है टेंस जो है हमने कर लिए हैं, उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से अब वॉइस करने वाले हैं। मतलब टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, और अब हम करने वाले हैं एक्टिव वॉइस की सहायता से पैसिव वॉइस। ओके, और अच्छे तरीके से पढ़िए और क्लास को जो समझने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो मान के चलिए आपको टेंस आते हैं, मतलब टेंस यानी कि एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस अगर आपको आती है तो बस उन्हीं की सहायता से वॉइस को मतलब पैसिव वॉइस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस करेंगे और उसकी सहायता से सभी जितने भी हमारे वॉइसेज हैं उनको समझ लेंगे। लेकिन आपको उनको समझने के लिए, मतलब वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक्टिव वॉइस आना चाहिए, मतलब टेंस आपको आना चाहिए। तो देखिए एक बात याद रखना, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक और बात यह है कि जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएं तो उस एक्टिव वॉइस में, मतलब जो टेंस होता है ना, टेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस में वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ईट, बीट, सिट, ये जो भी, मतलब यानी कि जितनी हमारी वर्ब होती है ना, जिन वर्ब के साथ में जो है ऑब्जेक्ट आ सकता है तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि प्रेपोजिशन का। जितनी हमारी प्रेपोजिशन होती है ना, जैसे टू है, इन है, इनटू है, विद है, विट में, मतलब इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है ये वाले ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। वर्ब के साथ, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे, उन ऑब्जेक्ट की सहायता से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने समझा कि पैसिव वॉइस में हमको हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए और जो है कि वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब हमारी जो वर्ब होती है ना उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट से प्रेपोजिशन जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें भी लिखा है, मतलब यहाँ पे भी वहां पे भी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्टिव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले करेंगे, मतलब टेंस के फॉर्मूले हमारे जितने हमने टेंस क्लियर करे हैं ना, उनको जो है उनको हम जो है एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो एक्टिव, और हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे जो फॉर्मूले हुए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच के वर्ड का नेगेटिव, सभी जितने भी हमने करे हैं उनको करेंगे और उन्हीं की सहायता से पैसिव वॉइस समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वी फर्स्ट या वी पार्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अदरवाइज जो भी रहता है वो, जो भी मतलब अदरवाइज होता है वो लास्ट में आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसका मैं इधर पैसिव बनाऊंगा, तो इसका इधर ये जो है पहला वाला जो फॉर्मूला होता है, मतलब एक्टिव वॉइस का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में इज या आर या एम लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देंगे और बाय लगा के क्या लिख देंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है, अब इधर देखेंगे नेगेटिव क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में डू डज लगता है, उसके बाद में नॉट लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज आर या एम आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में बी थ्री आएगा, उसके बाद में बाय आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और फुल स्टॉप आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला इंटरोगेटिव, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इधर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इज या आर या एम, ठीक है। इज या आर या
एम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आ गया, जो है ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैन है, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फोर बार आया इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, तो सबसे पहले WH आता है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के में, फिर डू या डज आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इधर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा WH का, उसके बाद में इज या आर या एम, उसके बाद में क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा आना है V3 और बाय और प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है तीसरा वाला फॉर्मूला मतलब इंटरोगेटिव का नेगेटिव लिख देते हैं, हालांकि ये गलत कुछ नहीं होता है, बस मैं लेंथ से लिख रहा हूं, जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का नेगेटिव, ऐसे अगर इधर उधर फॉर्मूले हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लेंथ से लिखूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे इंटरोगेटिव हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटरोगेटिव का नेगेटिव बना देता हूँ, मतलब यानी कि डूडे लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, डू या डज आएगा इधर, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, उसके बाद में बी फर्स्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव का नेगेटिव अगर पैसिव वॉइस में मैं करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले एज या आर या एम, उसके बाद में क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैन रहता है पैसिव वॉइस में, जो है ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, और जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता और एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो इधर में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब लिख देंगे हम WH का वर्ड वाला, तो सबसे पहले WH लगा दिए, WH का वर्ड जो आता है वो लगा देते हैं, उसके बाद में डू या डज, सब्जेक्ट और नॉट और बी फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो WH का जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सबसे पहले WH का वर्ड होगा वो ले ही लेंगे, यहाँ पे डू डज है और इसमें क्या लग जाता है, इज या आर या एम और ऑब्जेक्ट और वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय अपने सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब है सिक्स वाला WH का नेगेटिव, सबसे पहले WH लेंगे, उसके बाद में डू या डज लेते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या WH का नेगेटिव पहले लिख दिया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ना, देखिए मैं कह रहा हूँ कि लेंस से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लेंस से कराते हैं तो अच्छे से समझ में आते हैं। तो एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे WH है तो WH का लिखता हूँ, नेगेटिव में बाद में ले लूंगा, जिससे और भी अच्छी तरीके से ही समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं WH, डू डज, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लेंगे, वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये ठीक है, उसके बाद में अब देखो ये WH का हो गया, ये WH का नेगेटिव, तो WH डू या डज सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं नोट ले लेता हूँ और बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इधर लूंगा मैं WH का नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले WH ले लेता हूँ, वॉइस में क्या है WH, यहाँ पे एज या आर या एम, ठीक है, एज या आर या एम हो गया, WH एज या आर या एम, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट और V3 और बाय और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे हो गए, ये हमारे एक्टिव वॉइस में मतलब टेंस के फॉर्मूले हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, WH वर्ड वाला, WH के वर्ड का नेगेटिव, और इधर एक्टिव के मतलब फॉर्मूले हैं, और इधर वो पैसिव के हो गए। मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट बी फर्स्ट है, बी लग रहा है, और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंचा देते हैं बाई लगा के। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा जो है यहाँ पीछे से आगे, और यहाँ पे क्या लग गया, इज आर एम प्लस V3, बी फर्स्ट है, बी की जगह पर क्या लग गया, इज आर एम प्लस V3। इज कब लगता है, सिंगुलर के लिए, मतलब हिचिट नेम के लिए, आर लगता है यू दे बी और नेम्स के लिए, और आई जो है एम के साथ में आई लगता है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो बाई लगा के उधर हम जो है पहुंचा देते हैं। तो ये एक्टिव के फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, और ये हो गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव के, ये फॉर्मूले हमें जो है याद करके रखने हैं। ठीक है, तो इनको जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।